अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर की है ग्रीन चटनी की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। लहसुन की जवें डाल रही हूँ मैं इस चटनी में। 6 अदद लहसुन की जवें हैं और तकरीबन 7 अदद हरी मिर्ची इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून पूरा भर के मैंने इसमें ज़ीरा लिया है और 1 गड्डी मैं इसमें धनिया की डाल रही हूँ और आधी गड्डी पुदीना डाल रही हूँ। धनिया की मैंने सिर्फ ऊपर की डंडियाँ अलग की हैं। इन सब को मैं ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने लहसुन डाले हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इसको ग्राइंड करने में मुश्किल होती है। हरी मिर्ची और लहसुन पहले डाल देंगे, उसके बाद मैंने पुदीना डाला था और फिर ज़ीरा डाल दिया था। पुदीना चटनी में कम ही डालेंगे, जितनी आपने धनिया लिया है 1 गड्डी, उससे आप हाफ़ ही पुदीना डालेंगे, क्योंकि पुदीने की वजह से चटनी का जायका थोड़ी सी कड़वाहट की तरफ चला जाता है और चटनी का कलर भी चेंज हो जाता है। इसको ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इस चटनी को ग्राइंड करने के लिए मैंने 100 ml पानी डाला है। आप देख लीजिएगा, अगर आपसे चटनी ग्राइंड ना हो रही है, पानी की मज़ीद ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, वरना चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अब ये चटनी ग्राइंड हो चुकी है, आप देख लें इसकी कंडीशन कितनी थिक है। ये इस चटनी को मैं अब आइस क्यूब की फॉर्म में फ्रीज़ कर दूँगी। चटनी को मैं इस कंटेनर में डाल दूँगी और हिला हिला कर चटनी को डालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था तो पानी नीचे रह जाता है। तो चटनी के साथ भी इसको हिलाकर डालेंगे। ये सारी चटनी मैंने अब इसमें डाल दी है। इसको मैं फ्रीज़ करूँगी और मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया था, ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। अब ये जम चुकी है, सारी अच्छी तरह से जम चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल कर दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। आप देख लें इसकी कंडीशन, ये अच्छी तरह से जम चुकी है और गर्मी है चूँकि तो जल्दी पिघल रही हैं ये। तो मैं इस कंटेनर में इसको डालकर दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। इस चटनी में नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक हम फ्रेश ही ऐड करेंगे। जिस वक्त हम रायता बनाएंगे तो दही में आप फ्रेश ही नमक ऐड कीजिएगा। अब ये सारे क्यूब्स में फ्रीज़ कर दूँगी दोबारा से। आप भी चटनी को पहले से बनाकर रख लीजिएगा। इस चटनी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।